Okay, welcome back again, friends, in inheritance यूनिट नंबर 3 इनहेरिटेंस के अंदर दोस्तों हमने इनहेरिटेंस क्या है ब्रीफ इंट्रोडक्शन, फिर डिराइव्ड क्लास क्या होता है, फिर डिराइव्ड क्लास क्या होता है, फिर ओके तो दोस्तों हम बात कर रहे थे इनहेरिटेंस की। इनहेरिटेंस के अंदर हमने बहुत सारी चीजें की। अभी तक थ्योरी के अंदर ये एक ही स्लाइड देखी हुई थी हमने। अभी आज आगे और भी बहुत सारी है जिसको हम डिस्कस करेंगे। एक क्लास में से दूसरे क्लास के अंदर कुछ चीजें हम लेके जाते हैं जिसको हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। सब क्लास, सुपर क्लास या फिर डिराइव्ड या बेस क्लास क्या है, ये सारी चीजें अभी हमको मालूम है। इसकी जर्नी हमने स्टार्ट की थी, ये एक ही स्लाइड देख के सीधा हम ये प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के पास आ गए थे। फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो क्लास ए और क्लास बी, दो क्लास है। और क्लास ए को जो है बी ने इनहेरिट किया हुआ है पब्लिकली। अभी पब्लिकली इनहेरिट करते तो क्या होता है और प्राइवेटली इनहेरिट करते तो क्या होता है वो हमने देखा हुआ है। और मोस्टली हम क्या करते हैं, पब्लिकली इनहेरिट करते हैं ताकि जो भी चीज इनहेरिट होके आ रही है वो पब्लिक एरिया में आए ताकि हम उसको यूज कर सके। पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, तीनों अलग अलग बोर्ड में अलग अलग क्लास को इनहेरिट करेंगे तो क्या होगा उसकी चर्चा हम आगे के सेशन के अंदर सेपरेटली करेंगे। अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। तो दोस्तों ये जो है क्लास ए और क्लास बी, सिंपल दो क्लास है, एक क्लास ने दूसरे क्लास को इनहेरिट किया हुआ है, तो ये बहुत ही सिंपल सा सादा इनहेरिटेंस है। ये हमने किया। फिर नेक्स्ट क्या किया, ये ए बी से हम बोर हो गए तो हमने नाम चेंज कर दिया और बोल दिया फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। फर्स्ट को इनहेरिट किया सेकंड के अंदर, सेकंड को इनहेरिट किया थर्ड के अंदर। और फिर हमने देखा कि अरे इससे तो क्या होता है, थर्ड सेकंड क्लास को मैंने थर्ड के अंदर इनहेरिट किया तो सेकंड क्लास का क्यू है वो हमको यहाँ पर एक्सेस करने के लिए मिल रहा है यहाँ पर। लेकिन सेकंड क्लास ने ऑलरेडी फर्स्ट क्लास में से कुछ इनहेरिट करके यहाँ पर वाई लेके आया हुआ है वो, तो वो भी हमको यूज करने के लिए मिल रहा है। तो ये हमने देखा दोस्तों, और ये एक टाइप है इनहेरिटेंस का। ये एक में से दूसरा डिराइव होता है, एक में से दूसरा, दूसरे में से तीसरा। तो ये अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस है। इसको इसके स्पेसिफिक नाम क्या है वो उसके साथ पीपीटी में है, सब हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ऐसी ये है क्या एक्चुअली में। फ्रेंड्स आप लोग सोच लो कि आप लोगों ने कोई कंपनी जो है वो खोल के रखी हुई है और कंपनी के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है। हर एक डिपार्टमेंट के लिए आप एक एक अलग अलग क्लास जो है वो सोचते हो। अभी सबसे पहले जो एक डिपार्टमेंट बना था उसने ये सारी चीजें फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करके रखी हुई है। अभी दूसरे डिपार्टमेंट के लिए वो सारी फंक्शनलिटीज में वापस से बनाऊं, इससे अच्छा है कि मैं वो फंक्शनलिटी को वहां पर इनहेरिट करके लेके जाऊं। तो ऐसा ही मामला होता है जब हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं। ये सिंपल नॉर्मल सा एक वेरिएबल है वाई, इसको हम आगे लेके जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर पूरा का पूरा इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम का पूरा सॉल्यूशन हो सकता है, या फिर कोई इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का कोई फॉर्मूला हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। नाउ डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट, आप कौन से एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो और वहां पर कैसी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से इनहेरिटेंस जो है वो एग्जिस्टेंस में आता है। जैसे कि सबसे पहले एग्जांपल में हमने देखा एक क्लास दूसरे क्लास को इनहेरिट करता है पब्लिकली या प्राइवेटली वॉट। तो ये सिंपल सा ऐसा इनहेरिटेंस हमने देख लिया। आगे हमारे पास बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है, तो फर्स्ट डिपार्टमेंट का काम सेकंड को मिला, सेकंड का थर्ड को मिला, तो थर्ड को तो फायदा हो गया, ये फर्स्ट और सेकंड दोनों का कंबाइन होकर इसको मिला। अभी अगर ऐसा हो दोस्तों कि ये फर्स्ट क्लास फर्स्ट जो है वो बोलता है कि ये जो फर्स्ट क्लास है उसके पास कुछ इंफॉर्मेशन है और ये जिसको देना है ना वो डिपार्टमेंट बोल रहा है, फॉर एग्जांपल ये जो सेकंड है सेकंड क्लास, वो बोल रहा है कि मैं फर्स्ट क्लास को क्यों इनहेरिट करूं, मैं भी उसके बराबर का ही हूँ। मेरे में से एक्चुअली में बाकी के लोग मेरे पे मांगते हैं तो मैं फर्स्ट क्लास को इनहेरिट नहीं करूंगा। एक्चुअली में थर्ड क्लास जो ये यहाँ पर है उसको मेरा डेटा चाहिए तो मैं उसको दे सकता हूँ, लेकिन आई डोंट वांट टू इनहेरिट फर्स्ट क्लास। लेकिन ये जो थर्ड क्लास है उसको क्या चाहिए, ये वाई भी चाहिए काम करने के लिए और क्यू भी चाहिए। तो देखो ऐसा सिनेरियो है यहाँ पर थर्ड एग्जांपल के अंदर हमारे पास सेम टू सेम है दोस्तों। क्लास फर्स्ट सेकंड थर्ड की जगह पर हमने क्या कर दिया, फर्स्ट वन फर्स्ट टू। तो ये दो अलग अलग क्लास है, दोनों फर्स्ट क्लास ही है, ऐसा है। और किसी को एक दूसरे को इनहेरिट नहीं करना है। लेकिन ये जो
सेकंड क्लास है, इसको दोनों की फंक्शनलिटीज चाहिए, इसको क्यू भी काम करने के लिए चाहिए और वाई भी काम करने के लिए चाहिए। बट इन बिटवीन ये जो क्लास है वो बोलता है कि मुझे इसकी कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो मेरे काम की नहीं है, मैं खामखा मेरा भार क्यों बढ़ाऊं। जब भी हम ये पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे एट दैट टाइम अननेसेसरीली, अगर मैंने ये इसको यहाँ पर इनहेरिट करके रखा हुआ है तो उसके लिए स्पेस ऑक्यूपाई करना, मेंटेन करना, मैनेजमेंट करना, वो सारी चीजें फालतू की होती रहेगी। जैसा इस एग्जांपल में हमको देखने को मिलता है, जब भी हम कोई सेकंड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसके लिए p, q और y इन तीनों वेरिएबल्स के लिए मेमोरी ऑक्यूपाइड होगी। अब जब ऐसा सिनेरियो आ जाए कि ये y वेरिएबल की यहाँ पर जरूरत ही नहीं है इन दिस पर्टिकुलर क्लास, तो हम क्या कर सकते हैं, मत करो उसको इनहेरिट। लेकिन आगे जो क्लास है उसको तो इसकी इंफॉर्मेशन चाहिए और इसकी भी चाहिए। तो दोस्तों ये एक अलग तरह का आर्किटेक्चर हम देख रहे हैं, पहला ऐसा हमने नहीं देखा था। ये दो सेपरेट क्लास हमने बनाई यहाँ पर, फर्स्ट वन फर्स्ट टू, और फिर क्या किया, एक तीसरा क्लास, पहले वाले एग्जांपल में इसका नाम था क्लास थर्ड, यहाँ पर यह है सेकंड, और इसको हमने इनहेरिट किया हुआ है दो अलग अलग क्लास से, फर्स्ट वन से और फर्स्ट टू से। तो ये दो क्लास जो है उन दोनों को हमने यहाँ पर पब्लिकली इनहेरिट किया है, लाइक दिस, पब्लिक फर्स्ट वन कॉमा पब्लिक फर्स्ट टू। तो इन दोनों का जो भी पब्लिकली अवेलेबल डेटा है वो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास पब्लिकली यूज करने के लिए। तो ये जो सेकंड क्लास है, अगर उसका मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ तो उसके अंदर एल है, एम है, और फिर उसको एल मिलेगा हमको यूज करने के लिए, एम मिलेगा यूज करने के लिए, और क्यू और वाई तो पहले जैसा ही आर्किटेक्चर रहा, लेकिन यहाँ पर वाई जो है इज नॉट अवेलेबल ओवर हियर। तो क्यू को इनहेरिट किया फ्रॉम फर्स्ट वन क्लास, वाई को इनहेरिट किया फ्रॉम फर्स्ट टू क्लास, सेम वे ओवर हियर। आर यू विथ मी फ्रेंड्स? यस सर। तो ये इनहेरिटेंस का जो थर्ड प्रोग्राम है इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके हम टर्बो सी में जाके चेक कर लेते हैं। सी फ्रेंड्स, फर्स्ट वन फिर फर्स्ट टू, ये दो क्लासेस है। फिर जो क्लास सेकंड है उसने पब्लिकली इनहेरिट किया है फर्स्ट वन को, पब्लिकली इनहेरिट किया है फर्स्ट टू को। तो दो अलग अलग क्लास, दोनों ही फर्स्ट क्लास ही है, दोनों में से कुछ इंफॉर्मेशन आ रही है उसके पास, और दोनों को वो अच्छे से उसका इस्तेमाल कर सकता है गेट डेटा पुट डेटा के अंदर। लेट मी प्रेस F9 एंड चेक वेदर देयर इज एनी एरर और नॉट। दिस प्रोग्राम इज अप टू डेट, कोई दिक्कत नहीं है। लेट मी रन दिस। तो देखो, हम वेरिएबल Q और Y, Q जो है वो फर्स्ट टू में है और Y जो है वो फर्स्ट वन के अंदर है, हम सभी को बहुत अच्छे से आसानी से एक्सेस कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एनी क्वेश्चन इन दिस फ्रेंड्स? ये इम्प्लीमेंटेशन के अंदर कोई कुछ समझ में ना आया ऐसा है? चलो हम थियोरी पीपीटी के पास जाते हैं और थियोरी थोड़ा डिस्कस करते हैं। नाउ लेट मी रन दिस स्लाइड शो। फ्रेंड्स, यूनिट नंबर 3 के अंदर कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर ओवर, अभी इनहेरिटेंस, ये जो मेन कैपेबिलिटी एक क्लास में से दूसरे क्लास में चीजें लेके जाना, उसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। सब क्लास सुपर क्लास क्या है वो सभी चीजें हमको अभी मालूम पड़ गई, ए क्लास बी क्लास ऐसा बना के हमने इनहेरिटेंस इंप्लीमेंट भी किया। अभी अगर आगे थियोरी में एग्जाम में पूछा जाता है कि कितनी अलग अलग तरह से आप इनहेरिटेंस कर सकते हो, तो आप बोल सकते हो टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस बहुत सारे हैं, 4-5 है। एक तो सिंगल इनहेरिटेंस, जो सबसे पहले हमने किया, कोई एक क्लास बनाया और दूसरे के अंदर उसको लेके गए, तो ये ए में से बी को डिराइव किया, ठीक है, ए क्लास को बी क्लास के अंदर डिराइव किया। तो ये है एग्जांपल सिंगल इनहेरिटेंस का। इन सिंगल इनहेरिटेंस अ क्लास इज अलाउड टू इनहेरिट फ्रॉम ओनली वन क्लास, वन सब क्लास इज इनहेरिटेड बाय वन बेस क्लास ओनली। तो ऐसा ही रहेगा। अगर इससे कुछ और स्ट्रक्चर हो जाता है, ठीक है, तो उसको सिंगल इनहेरिटेंस हम नहीं बोलेंगे। तो दूसरा टाइप क्या है? दूसरा टाइप है मल्टी लेवल। तो ये भी हमने देखा दोस्तों, ये ड्राइंग के अंदर ABC ऐसा नाम है, हमारे पास क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड, क्लास थर्ड, ऐसे हमने क्लासेस बनाए थे।
तो ये सबसे पहला वाला बेस क्लास, ये दूसरा बेस क्लास, और ये ऐसा क्लास जिसके अंदर हम सारी चीजें डिराइव करते हैं। In this type of inheritance, a derived class is created from another derived class. तो देखो ये जो derived class हम बना रहे हैं वो उसको मैंने किस में से क्रिएट किया, ये क्लास में से जो पहले से ही डिराइव किया हुआ है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर क्लास। हेलो सर। यस। हाँ सर, आवाज बहुत स्लो आ रही है। ओके, अभी आ रही है आवाज? हाँ यस सर। ओके, तो दोस्तों ये जो है दिस इज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। लेवल जो है वो बढ़ गया, ये सिंगल इनहेरिटेंस था, एक लेवल इसके अंदर बढ़ा देते हैं तो इसको बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। फिर से इसकी डेफिनेशन पढ़ता हूं मैं। इन दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस अ डिराइव्ड क्लास, अ डिराइव्ड क्लास मतलब क्या, ये सबसे आखिरी वाला जो है वो इज क्रिएटेड फ्रॉम अनदर डिराइव्ड क्लास। तो ये जो डिराइव्ड क्लास है वो बनाया गया किस में से, ये क्लास में से, इसमें से डिराइव किया है जो पहले से ही किसी और क्लास में से इनहेरिट किया हुआ है। तो इस तरह के इनहेरिटेंस को बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। फिर लास्ट में जो हमने देखा कि दोनों क्लास एक जैसे ही थे, एक दूसरे को इनहेरिट नहीं करना था, लेकिन फिर भी दोनों की खूबियां तो चाहिए ही थी मुझे जो क्लास में डिराइव कर रहा था उसके अंदर। तो इसको बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। इन मल्टीपल इनहेरिटेंस it is a feature of C++ where a class can inherit from more than one class. तो एक से ज्यादा क्लासेस में से इसको हम इनहेरिट कर सकते हैं और दोनों की खूबियां यहाँ पर एक ले अंदर आएगी। वन सब क्लास इज इनहेरिटेड फ्रॉम मोर देन वन बेस क्लास। ये एग्जांपल के लिए ये दो ही है, ठीक है, 3 4 5 ऐसे हो सकते हैं। तो इसका सिंपल डेफिनेशन क्या है, वन सब क्लास इज इनहेरिटेड फ्रॉम मोर देन वन बेस क्लास। तो इसको बोला जाता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स जो है बच्चे इसके अंदर ही दिक्कत प्रॉब्लम करते हैं। ये देखो अगर पूछा गया एग्जाम के अंदर तो रट्टा मार के आ जाएंगे, लेकिन इसके अंदर दिक्कत हो जाती है मल्टीपल और मल्टी लेवल। जिसके अंदर लेवल बिल्डिंग्स ज्यादा है, ठीक है, ऊपर 1 2 3, तो इसको बोलते हैं मल्टी लेवल, लेवल बढ़ गए। और ये मल्टीपल, एक से ज्यादा क्लास में से इनहेरिट किया तो उसको बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। ये 3 एग्जांपल्स हमने देखे हुए दोस्तों। सिंपल क्लास ए बी का एग्जांपल लेके, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड का एग्जांपल लेके ये सीखा हमने, फिर फर्स्ट टू और फिर सेकंड ये क्लास बना के हमने इसका एग्जांपल हमने स्टडी किया। आगे के जो इनहेरिटेंस है उसके एग्जांपल्स है नहीं, लेकिन अभी आप समझ सकते हो कि उससे होता क्या होगा। दिस इज हायरार्किकल इनहेरिटेंस। ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन है, आप अगर इन फ्यूचर आप लोग सीखेंगे ASP.NET सीखेंगे, VB.NET सीखेंगे या फिर जावा सीखेंगे, तो उसके अंदर आप देखेंगे कि एक बेस क्लास रहता है जिसके अंदर से बाकी सारे क्लासेस जो डिराइव किए हुए रहते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे टेक्स्ट बॉक्स बनाना है तो टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल के क्लास में है, कंट्रोल जो है वो सिस्टम के क्लास में है। तो इस तरह से पूरा आर्किटेक्चर जो है वो बना सकते हैं। तो ये उसकी देखो, हमने जो क्लास ए क्लास बी या फिर फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास ऐसे 2-3 एग्जांपल के साथ हमने समझने की कोशिश की। अभी कैसा है कि अगर ये हायरार्किकल इनहेरिटेंस के लिए हम क्लासेस बनाते ही रहेंगे तो वो सिंपल छोटा एबीसी वाला एग्जांपल होगा ना, वो भी बहुत बड़ा हो जाएगा। सो यू नीड टू विजुअलाइज कि अगर इस तरह का कुछ आर्किटेक्चर है जिसके अंदर मेन एक ही क्लास है, उसमें से ही सारी चीजें आ रही है, ब्रांचेस हो रहे, तो इस तरह के इनहेरिटेंस को बोला जाएगा हायरार्किकल इनहेरिटेंस। लेट मी रीड द कंटेंट। इन दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस मोर देन वन सब क्लास is inherited from single class. For example, more than one derived class is created from the single base class. तो देखो यहाँ पर more than one base class, तो ये भी base class, सॉरी more than one derived class, तो ये भी derived class है, ये भी derived class है, लेकिन इन दोनों का base class एक ही है। अगेन ये derived class है, ये भी derived class है, लेकिन इन दोनों का base class एक ही है। तो ऐसा जब आर्किटेक्चर हुआ तो उसको हम बोलेंगे हायरार्किकल इनहेरिटेंस। और लास्ट में दोस्तों 3 तो हमने डिस्कस किए जो इंप्लीमेंट कर सकते हैं बहुत इजीली, सिंगल, मल्टी लेवल, मल्टीपल, फिर हायरार्किकल, और पांचवा है दैट इज हाइब्रिड।
हाइब्रिड के अंदर क्या है, दो या उससे ज्यादा टाइप, अलग अलग टाइप्स जो हमने डिस्कस किए वो इकट्ठा कर दीजिए, मर्ज कर दीजिए, तो बन गया हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड इनहेरिटेंस इज इम्प्लीमेंटेड बाय कंबाइनिंग मोर देन वन टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। तो देखो ये एक टाइप हो गया, ये एक टाइप, ये और ये चार टाइप, अलग अलग टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस हमने डिस्कस किए। इनमें से कोई भी दो या उससे ज्यादा को इकट्ठा कर दो तो बन गया हाइब्रिड। अभी देखो ये जो एग्जांपल है उसके अंदर कौन किसको कंबाइन किया है, कंबाइनिंग हायरार्किकल। ये देखो ये हायरार्किकल है, ये तो जो ए बी सी फिर ये एफ, ये इतने को देख के हम बोल सकते हैं, सॉरी, इतना जो है इसको हम देख के बोल सकते हैं कि ये जो है वो हायरार्किकल है। लेकिन इतना जो है उसको देख के हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, मल्टीपल, एक क्लास उसके दो अलग अलग बेस क्लास, एक डिराइव्ड क्लास उसके दो बेस क्लास, जो ये है मल्टीपल, एक क्लास उसके दो अलग अलग डिराइव्ड क्लास। तो वैसा ही आर्किटेक्चर यहाँ पर भी होगा, ये एक है लेकिन उसके पेरेंट क्लास दो है, तो दो अलग अलग इनहेरिटेंस के जो टाइप है उसको इकट्ठा किया तो ये बन गया हाइब्रिड इनहेरिटेंस। एम आई क्लियर फ्रेंड्स, आर यू विथ मी, समझ में आ रहा है ये सब कुछ चीजें? यस सर। ओके, दिस इज इट फ्रॉम माय एंड फ्रेंड्स। आज के सेशन में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, और भी बहुत सारी चीजें इसके अंदर, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।